हेलो फ्रेंड्स, फिर आपके साथ एक बारी आज नई वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए दोस्तों। आप ही लोगों की डिमांड पे वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, सर यूनिफाई एक्सेस पॉइंट के ऊपर वीडियोस बनाइए, तो उसी से रिलेटेड ही वीडियो है दोस्तों। सबसे पहले तो अगर आप यूनिफाई एक्सेस पॉइंट से अपना नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, उसे कैसे मैनेज करना है, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स है, तो मैंने इस वीडियो में उसी के बारे में पूरा वीडियो में आपको बनाया हुआ है, जो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये देख रहे होंगे यूनिफाई का एक्सेस पॉइंट, ये कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। ये देखिए, मार्केट में यूनिफाई यूएपी ACLR करके ये मॉडल आता है। इसमें लाइट भी आता है, देन LR आता है, देन इसके ऊपर प्रो वर्जन आते हैं। तो उसका प्राइस भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, कितने कितने ये एक्सेस पॉइंट आपको मिलते हैं। और अगर आप मेरी रिकमेंड से लेंगे तो मैं आपको बेस्ट प्राइस भी दिलवा दूंगा उसका दोस्तों। तो ये जब आप एक्सेस पॉइंट परचेज़ करते हैं तो इसके साथ इसको यूज़ करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो अगर आप इसे सिंपली घर के यूज़ के लिए ले रहे हैं तो आप इसके साथ इसका एक एडेप्टर आता है, उसी के थ्रू इसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। मतलब इसका हार्डवेयर है, देन आउटपुट वगैरह सब उसी से दिया जाता है। देन उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। वैसे इसकी एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर में उपलब्ध है, उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको ऑफिस नेटवर्क के परचेज से लेते हैं, तो अगर आप यूनिफाई के राउटर्स लेते हैं तो यूनिफाई कुछ इस तरीके से आएगा। उसके साथ आपको उसका ये अडेप्टर मिलेगा। आप इसमें देख रहे होंगे दो फेस है, एक लैन फेस है आपका ये वाला एरिया, उसके बाद एक POE फेस है। लैन फेस पे तो आपका जो आपकी मेन लाइन आ रही है इंटरनेट की, वो इसमें जाएगी। देन इसमें से एक वायर POE में से आपके एक्सेस पॉइंट में जाएगा, तो ये इनपुट हो गया। देन ये POE से आउटपुट जाएगा आपके एक्सेस पॉइंट पे। ये अडेप्टर है, इसमें यहाँ पावर केबल लगती है, पावर केबल को आपने पावर देनी है। देन उसके बाद आपका एक्सेस पॉइंट ऑन होता है। इन केस ऑफ अगर आप ये अडेप्टर यूज़ नहीं करना चाहते तो मार्केट में इसके POE स्विच आते हैं, तो वो आपको जितने पोर्ट का लेना आप वो ले सकते हैं। POE स्विच, POE स्विच से आप डायरेक्ट POE के द्वारा इसको चला सकते हैं, उसमें ये अडेप्टर की ज़रूरत नहीं है। POE स्विच आपको लगाना है, लैन POE में डालना है, POE से आउटपुट सीधे आपके एक्सेस पॉइंट पे देना है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। देन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके द्वारा उसे चलाएं या फिर POE स्विच के द्वारा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। देन सबसे पहले आपने इसको पावर देनी है अपने यूनिफाई एक्सेस पॉइंट को, आप चाहे उसे POE स्विच से दें या अडेप्टर से दें। उसके बाद आपने जब ये कनेक्ट हो जाता है आपका, तो यहाँ ब्लू लाइट आपकी कुछ इस तरीके से आती है। जब इस्टेब्लिश हो जाती है, देन आपको जितने भी आपने एक्सेस पॉइंट लगाने उतने सबसे पहले आप अपने नेटवर्क में यूज़ कर लीजिए। आफ्टर दैट आपको उसके बाद कुछ नहीं करना, आप गूगल क्रोम पे जाइए। गूगल क्रोम में सबसे पहले आप इसके लिए जावा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जावा 11 आप डाउनलोड कीजिएगा। इसके लिए बहुत सारी साइट हैं जावा 11 जिसमें डाउनलोड होता है, तो आप किसी भी एक साइट से जावा 11 डाउनलोड कर लें। अगर आप मैक में कर रहे हैं तो मैक वर्जन कर लीजिए, विंडो कर रहे हैं तो विंडो। जिस भी वर्जन पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं सारे अवेलेबल हैं जावा के 11 वर्जन। तो आप जावा 11 इंस्टॉल करके देन उसको डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। जब जावा आपका इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली यूनिफाई इंस्टॉलर लिखना है। यूनिफाई इंस्टॉलर करने के बाद आपको इसकी साइट पे जाना है। ये इसकी है यूनिफाई की साइट। यहाँ पे आप पे सॉफ्टवेयर पे जाना है इसका। यहाँ इसका आपको इंस्टॉलर मिलेगा। देखिए फर्स्ट में विंडो में ही है इसका इंस्टॉलर, ये रहा। मैक है, लाइनक्स है और भी जो भी चीज़ है, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एक मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो कुछ इसका सेटअप इस तरीके से आएगा। ये इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल सिंपली इंस्टॉल करेंगे। मेरे इसमें ऑलरेडी जावा इंस्टॉल है तो ये डायरेक्ट इंस्टॉल हो गया। अदरवाइज़ आप विदाउट जावा करेंगे तो खुद ही एरर दे देगा कि आप जावा 11 इसमें डाउनलोड करें,
ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉल होता है, ये कुछ इस तरीके से इसका आइकन आएगा। अगर इस पर चेक लगा तो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, अनचेक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑन करना पड़ेगा। देन मैं फिनिश करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको वेट करना है यहाँ पे थोड़ा, ये इंस्टॉलेजिंग ले रहा है आपका यूनिफाई नेटवर्क सर्वर। बिकॉज अभी मेरे पास कोई यूनिफाई नेटवर्क पे एक भी एक्सेस पॉइंट नहीं है, तो ये इस टाइम पे यहाँ पे नहीं होगा। जब आप लगा लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ ग्रीन हो जाएगा। देन ये मैनेज सर्वर इन ब्राउज़र पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने का डायरेक्ट एक पेज ओपन होगा यूनिफाई का, उसमें यूनिफाई नेम लेगा। नेम में आप नेम डाल सकते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है चाहे इंडिविजुअल है। देन उसमें एक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद साइन इन करने के बाद साइन अप कीजिए। देन उससे आपका जो भी वायरलेस नेटवर्क है उसका यूज़र SSID और देन पासवर्ड आप रख सकते हैं, और उसी के थ्रू आप इसे मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी इसका सेटअप कि मैंने किस तरीके से इसका सेटअप किया हुआ। मैंने अपने जो मेरा नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने उसमें इसको किया हुआ है, उसको भी मैं दिखा दूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से इसका नेटवर्क आता है। मेरे टोटल नंबर ऑफ़ एक्सेस पॉइंट 12 हैं, जिसमें से 11 वर्किंग है, एक मेरा वर्क नहीं कर रहा है। अभी जो मेरे नेटवर्क में क्लाइंट है वाईफाई में 26 क्लाइंट हैं। देन आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा क्लाइंट है, उसका मॉडल या डिवाइस जो भी है यहाँ आ जाता है, उसका IP एड्रेस। देन ये कुछ इस तरीके से आता है, उसने कितना अभी यूटिलाइज़ किया है डेटा, ये सब लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ये एक रूम्स है, उसने अभी उसके मशीन ने कितना कोटा भी यूज़ किया है। आप यहाँ से रिस्ट्रिक्शन भी ला सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं उसको। काफ़ी फीचर्स हैं इसके अंदर। देन सेटिंग पे आप जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ वायरलेस नेटवर्क है आपका। ये देखिए, जो SSID अपने रखी है, पासवर्ड यहाँ से एडिट करके ले सकते हैं। वापस आपको आना है तो आप इस पेज पे आ सकते हैं, इंटरफेस। ये सारे आपके राउटर्स दिए हैं। तो इन केस जो आपने ब्लॉक किए हैं तो ब्लॉक भी आप यहाँ से खोल सकते हैं, ऑल कॉन्फ़िगर क्लाइंट में जाके। ये सारे मैंने जो ब्लॉक किए हैं, देन यहाँ से उन्हें अनब्लॉक का आप कर सकते हैं। मैं इसके इंटरफेस पे आता हूँ, मेन पेज पे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम होती है इंस्टॉल करने में, कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो आप मुझे मैसेज और कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।